हेलो प्यारे बच्चों, चलिए देखते हैं क्लास 11 चैप्टर 2 रिलेशन एंड फंक्शन एक्सरसाइज 2.2 का क्वेश्चन नंबर 1 क्या है। लेट सेट ए इक्वल टू 1 2 3 4 अप टू 14। हमें सेट ए दे रखा है जिसके अंदर एलिमेंट्स क्या है, 1 से लेके 14 तक हैं। डिफाइन ए रिलेशन आर फ्रॉम ए टू ए। अब यहाँ पे सेट ए का सेट ए के साथ ही रिलेशन दे रखा है और रिलेशन किस प्रकार से है, आर इक्वल टू एक्स कोमा वाई सच दैट 3x माइनस वाई इक्वल टू 0 वेयर एक्स वाई बिलोंग्स टू ए। अब हमारे पास जो रिलेशन है वो ये है 3x माइनस वाई इक्वल टू 0 और x और y जो है हमारी सेट ए से बिलोंग कर रही हैं। मतलब सेट ए के अंदर जो भी वैल्यूज है ना वो आपको यहाँ पे रिलेशन के अंदर पुट करनी है। तो हमारा रिलेशन का जो ऑर्डर्ड पेयर बनेगा वो इस प्रकार से वैल्यू लेनी है कि अगर हम यहाँ पे x और y की वैल्यू पुट करें तो हमारा रिजल्ट 0 मिल जाए। इस प्रकार से रिलेशन बना लेंगे। राइट डाउन इट्स डोमेन, कोडोमेन एंड रेंज। फिर उसके बाद हमें इसकी डोमेन, कोडोमेन और रेंज लिखनी है। समझ में आ गया क्वेश्चन? अब ध्यान से देखना, कुछ डाउट रह गया है तो और क्लियर हो जाएगा अब इसके सॉल्यूशन से। सबसे पहले देखो बच्चों, सेट ए क्या दे रखा है, उसके अंदर एलिमेंट है 1 2 3 अप टू 14 तक। लिख दिया भाई। अब रिलेशन क्या है हमारे पास वो भी लिख लेंगे। हमें यहाँ पे दो वेरिएबल यूज करके दे रखे हैं एक्स और वाई, और उनके बीच में रिलेशन क्या है, 3x माइनस वाई इक्वल टू 0। ये हमारा रिलेशन है। बस इस रिलेशन को यूज करते हुए हमें सारा काम करना है। तो रिलेशन क्या है ध्यान से देख लो, 3x माइनस वाई इक्वल टू 0। अब हमें यहां से वैल्यू उठानी है बच्चों। यहां पे x की वैल्यू उठाएंगे, कोई भी जो भी आपका दिल कर रहा है सबसे पहले वो वैल्यू पिक कर लो। यहां पे सबसे पहले मान लिया हमने 1 पुट कर लिया तो 3 मल्टीप्लाई 1 माइनस में y की वैल्यू में क्या लूं यहां से कि हमारा रिजल्ट 0 आ जाए। 3 मल्टीप्लाई 1 तो 3 हो गया, तो यहां पे y की वैल्यू क्या लेनी पड़ेगी, मुझे 3 लेनी पड़ेगी, तभी तो हमारा 0 आएगा। देखो 3 माइनस 3 इक्वल टू 0। तो इस रिलेशन से क्या ऑर्डर्ड पेयर बन के आया बच्चों हमारा, हमने x की वैल्यू 1 y की वैल्यू 3 ली है। समझ में आई बात? दोबारा लेते हैं, दोबारा देखो 3x माइनस वाई इक्वल टू 0 चाहिए हमें। अब हम क्या कर लेते हैं भाई, x की वैल्यू 2 ले लेते हैं, तो यहां पे 3 मल्टीप्लाई 2 माइनस में y की वैल्यू क्या पुट करनी पड़ेगी, 6 पुट करनी पड़ेगी, तभी तो हमारा 0 आएगा। ये 6 माइनस 6 इक्वल टू 0 हो गया। तो हमारा जो दूसरा ऑर्डर्ड पेयर आया है वो क्या आया बच्चों, x की वैल्यू 2 y की वैल्यू 6। ये ऑर्डर्ड पेयर बन गया। ऐसे ही और ऑर्डर्ड पेयर क्या बनेगा, 3 का 9 के साथ बन जाएगा, और फिर हमारा किसका बनेगा, 4 का 12 के साथ बनेगा। अब ध्यान से देखो 1 3 2 6 3 9 4 12 ये सारी वैल्यूज बच्चों सेट ए के अंदर बिलोंग कर रही हैं, यानी 14 तक की वैल्यू लेनी है ना हमें। 5 लेंगे, मान लो x की वैल्यू 5 पुट करते हैं, 5 3 जा 15, तो y की वैल्यू भी क्या चाहिए कि मुझे 15, बट वो सेट से बाहर चली जाएगी, तो वो रिलेशन हम यहां पे नहीं लेंगे, वो ऑर्डर्ड पेयर हम यहां पे काउंट नहीं करेंगे। तो ये हमारा रिलेशन बनके तैयार हो गया। इतनी बात समझ में आ गई। अब बात आती है डोमेन, कोडोमेन और रेंज लिखने की। पहले लिखते हैं भाई डोमेन। डोमेन का मतलब समझो क्या होता है। डोमेन का मतलब होता है बच्चों जो भी वैल्यू हमने पुट की है ना x की, जो फर्स्ट एलिमेंट होता है हमारा ऑर्डर्ड पेयर का, वो हमारी डोमेन होती है। तो यहां पे क्या हो गई भाई, डोमेन हमारी 1 हो गई, 2 हो गई, 3 हो गई, 4 हो गई। ये 4 ही तो वैल्यू पुट की हैं, ये तो हो गई भाई डोमेन। उसके बाद बात आती है बच्चों रेंज की। रेंज का मतलब क्या है कि जो वैल्यू पुट करने के बाद जो आपको रिजल्ट मिला है ना वो रिजल्टेंट हमारा क्या होगा, रेंज कहलाता है। मतलब सेकंड एलिमेंट ऑफ द ऑर्डर्ड पेयर। तो क्या हो गया बच्चों, 3 6 9 12 ये हो गई रेंज। अब लास्ट बात करेंगे हम कोडोमेन की। कोडोमेन नाम से ही पता चल रहा है डोमेन के इर्द गिर्द ही कुछ चीज मिलेगी। कोडोमेन के अंदर क्या आ जाएंगे भाई, जो भी हमारी पॉसिबल वैल्यूज थी जहां से हमने वैल्यूज पुट की हैं वो सारी वैल्यूज कोडोमेन में आ जाएंगी। कहां से वैल्यू पुट कर रहे थे, सेट ए के अंदर से 1 2 3 4 अप टू 14, तो इनमें से कोई भी वैल्यू हम पुट कर सकते थे। तो ये सारी वैल्यूज हमारी किसके अंदर आ जाएंगी, कोडोमेन के अंदर। बस ये रिलेशन बन गया, ये डोमेन, ये रेंज और ये कोडोमेन। समझ में आ गया? क्लियर है क्वेश्चन? चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक करना, ज्यादा से ज्यादा शेयर करना। थैंक यू स्टूडेंट्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।